वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑन एनुअल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंपनी। पहले सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी कंटेनिंग द शेयर कैपिटल एंड लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड सम अदर पर्टिकुलर्स, फॉर्म 9 ऑफ द कंपनी कंटेनिंग द चेंजेस इन पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, ऑडिटर्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो बड़ा क्रिटिकल है। इट्स अबाउट यूबीओ, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप कंप्लायंस एंड ग्लोबल रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप। मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये वाली जो कंप्लायंस थी वो मिस कर रही थी। पिछले साल एसईसीपी ने इसके ऊपर सिग्निफिकेंट पेनल्टीज भी इम्पोज की हैं एंड फ्यू पीपल वेंट इनटू लिटिगेशन एज वेल। हम इन दोनों रिक्वायरमेंट्स का लीगल फ्रेमवर्क स्टडी करेंगे, एसईसीपी के लीप पोर्टल पे देखेंगे कि ये किस तरह से सबमिट होती हैं। तो आइए देखते हैं जी। सबसे पहले तो थोड़ा सा अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर जो है इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अ पर्सन हु हैज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेक इन द कंपनी और ऑन हुज बिहाफ द बिजनेस इज कंडक्टेड। यानी ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक पर्सन के पास शेयर्स हैं लेकिन और वो उसके बिहाफ पे बिजनेस कंडक्ट किया जाता है। मीनिंग्स देयर बाय कि अल्टीमेटली वो पर्सन जो है वो कंपनी को कंट्रोल करता है। अगर वो पर्सन जो सामने है उसके अलावा कोई पर्सन जो अल्टीमेटली कंट्रोल करता है तो लॉ फिर कुछ कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स मांगता है। ये कॉन्सेप्ट अराइव कहाँ से हुआ? ये कॉन्सेप्ट अराइज हुआ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो दुनिया में लॉज बने, काउंटर फाइनेंस टेररिज्म जब बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ तो एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसने सारी कंट्रीज़ को एनालिसिस करके दिया कि कुछ लोग जो हैं वो इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं कि वो फेस पे नहीं आते लेकिन वो अल्टीमेटली इन ऑर्गेनाइजेशन को, इन सिक्योरिटीज़ को, इन कंपनीज़ को हैंडल कर रहे हैं। अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर को डिफ़ाइन भी किया गया है। डिफ़ाइन किस तरह से किया गया है? क्या नेचुरल पर्सन हु अल्टीमेटली ओन्स or controls a company whether directly or indirectly through at least 25% of the shares or voting right or by exercising effective control। अगर उसके पास कम शेयर्स भी हैं लेकिन वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है तो वो यूबीओ के अंदर क्वालिफाई करता है और अब उसने यूबीओ डिक्लेरेशन देनी है कंपनी को। अब हम देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। हम फॉर इंस्टेंस एक एक्स लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसके अंदर कुछ शेयर्स जो हैं वो मिस्टर वाई के पास हैं, लेट से 30% हैं, और कुछ शेयर्स जो हैं वो उसके जी लिमिटेड के पास हैं। जी लिमिटेड एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है और एक नेचुरल पर्सन है। तो हम क्या करते हैं कि जेड लिमिटेड के जो शेयर्स हैं उनकी आगे ब्रेकअप देख लेते हैं। जेड लिमिटेड के अंदर जो मिस्टर एफ है वो 50% शेयर्स होल्ड करता है। यहाँ पे हमने देख लिया कि जी लिमिटेड जो है वो 70% शेयर्स होल्ड करती है और जेड एफ जो है वो 50% शेयर्स होल्ड करता है। उसके अलावा जी एच जो है वो को 10% को इस तरह से मिला के तो बाकी शेयर्स जो हैं वो उसके पूरे हो जाते हैं। अगर आप इस आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का एनालिसिस करें तो इसमें ये जो मिस्टर एफ जो नेचुरल पर्सन है वो नेचुरल पर्सन इस 70% में से 50% होल्ड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इफ़ेक्टिवली इसका 35% होल्ड करता है एक्स लिमिटेड का। अगर वो एक्स लिमिटेड का 35% होल्ड करता है तो वो 25% का जो थ्रेश होल्ड है उससे ऊपर है और उसको रिपोर्ट करना है फॉर यूबीओ कंप्लायंस थ्रू द कंपनी। अब हम चलते हैं कि ये फॉर्म की जो डिक्लेरेशंस हैं वो बनती किस तरह से हैं। सबसे पहले एक फॉर्म 42 है। ये एक नोटिस होता है जो कंपनी को दिया जाता है एवरी मेंबर फॉर प्रोवाइडिंग अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर पर्टिकुलर टू द कंपनी। वो नोटिस में ये कहती है कि अगर आप अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर नहीं हैं शेयर के और आप 25% शेयर्स या वोटिंग पावर रखते हैं कंपनी को, तो कंपनी को बताइए कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन है इन शेयर्स का। यानी लॉ ये रिक्वायर करता है कि आप अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर नहीं हैं
तो फिर आप बिजनेस को बताइए कि कौन है अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। इसके जवाब में जो फॉर्म 3 सबमिट करता है, जो मेंबर होता है कंपनी का, नेचुरल और लीगल पर्सन, वो ये कहता है कि जी ये हैं पर्टिकुलर्स उस बेनिफिशियल ओनर के जो ये शेयर्स होल्ड करता है, जैसे कि हमारी पिछली एग्जांपल में भी थे। फिर वो साथ डेट ऑफ एक्विजिशन भी बताता है, परसेंटेज भी बताता है, और इस तरह से वो एक डेक्लेरेशन कंपनी को सबमिट करता है कि जी मैं नहीं हूँ होल्ड करता, इफेक्टिवली ये पर्सन कंट्रोल करता है और अल्टीमेटली ये बेनिफिशियल ओनर है। अगर उस बेनिफिशियल ओनर के अंदर कोई चेंजेस आती हैं, उसमें वहाँ से शेयर्स आगे कहीं मूव करते हैं या वो ट्रांसफ़र करता है, तो वो फिर उसने रिपोर्ट करना है अपनी कंपनी को। फॉर्म 45 है, ये एक एनुअल सबमिशन है जो कंपनी सबमिट करती है इस सारे यूबीओ कंप्लायंस के प्रोसेस में। ये वो नॉर्मल है जो हम आगे जाके एससीसीपी के लीप फोल्डर के अंदर भी देखेंगे। दिस फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, इसमें आपने क्या करना होता है कि कंपनी ने नोटिस दे दिए हुए हैं, कंपनी के पास डेक्लेरेशंस रिसीव हो गए हुए हैं, अगर कोई चेंज इन पर्टिकुलर्स है तो वो भी रिसीव हो गए हुए हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी जो है वो सीईओ को ऑथोराइज करता है कि वो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करे एज रिक्वायर्ड अंडर द रेगुलेशन। कंपनी जो है वो एक रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप भी मेंटेन करती है, और लिस्टेड कंपनी के केस में ये वाला जो है ये कमीशन को भी सबमिट किया जाता है। आप एससीसीपी के लीप फोल्डर पे आते हैं तो आप नॉर्मल जो आपकी एनुअल फाइलिंग है उसके पोर्टल में आपने आना है, उसके टैब में आपने आना है, वहाँ से आपने ये क्लिक करना है एनुअल फाइलिंग को। हमें पता है कि हम एनुअल अकाउंट्स वाला काम कर चुके हुए हैं दूसरे वीडियो में, इसका लिंक वीडियो के अंदर मौजूद है, अगर आप इनकी फाइलिंग भी देखना चाहते हैं तो उसको लिंक को क्लिक कर लीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं यूबीओ डिक्लेरेशन के ऊपर। यूबीओ डिक्लेरेशन के नीचे आएंगे, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका रिलेटेड जो ईयर है वो आ जाएगा। उस रिलेटेड ईयर में 2023-24 को जब आप क्लिक करेंगे तो यू विल कम अप विद दिस पेज। आप इस पेज पे आएंगे तो आप ये देखेंगे कि डज द कंपनी हैज़ अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप्स। पहले तो कंपनी को ये बताना है येस या नो, उसके बाद फिर बाकी कंपनी ने डिटेल्स देनी है, वो भी आगे देखते हैं। पहले फिर देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे क्या क्या कंपनी ने डिक्लेरेशन देनी है। अगर आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए होगी तो आप यहाँ से ले लेंगे। डिक्लेरेशन का प्रोसीजर सिंपल है। इसी तरह से आप ऑथोराइज इंटरमीडियरी हैं, आप ऑथोराइज ऑफिसर हैं, ये वाली डिक्लेरेशन आपने साइन करनी है। सबमिशन से पहले आपने पिन लगाना है हमेशा की तरह, और आप बीच में अगर रिव्यू करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, प्रीवियस देखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सबमिशन से पहले आपको नेचुरली एक फ़ी पे करनी होगी और एससीसीपी उस फॉर्म को एक्सेप्ट करेगा। आप वेरीफाई क्या क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स डायरेक्टली होल्डिंग एटलीस्ट 25% ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन द कंपनी, नंबर ऑफ मेंबर्स और रिप्रेजेंटेटिव हु हैव सबमिटेड द डिक्लेरेशन फॉर्म 43 किस किसने सबमिट कर दिया, नंबर ऑफ पर्सनस और पर्सन हु हैव फेल्ड टू सबमिट अगर किसी ने सबमिट नहीं किया, उसके अलावा द कंपनी हैज़ इशूड नोटिसेज अगर उसने सबमिट नहीं किया तो कंपनी उसको नोटिस इशू करती है। फिर कंपनी जो है वो ये सारे के सारे कंप्लीट पर्टिकुलर्स जो है वो एससीसीपी को डिक्लेयर करती है कि जी हमने अपने सीईओ को ऑथोराइज़ किया और वो अपने आप को ये सबमिट कर रहा है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज़ एन ऑथोराइज सीईओ और इट्स ऑफिसर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर सब रेगुलेशन दिस, और इस तरह से रीज़न फॉर नो ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपने अभी तक नॉमिनेट नहीं किया तो आपको रीज़न बतानी है। ये वाली कॉन्फर्मेशंस आती हैं और फिर आप इसको डिक्लेयर करके कंप्लीट करके ये आपकी फॉर्म सबमिशन कंप्लीट हो जाती है। इट्स नॉट दैट टेक्निकल। आपको अपनी जाहिर है जब आप यहाँ पे ऑथोराइज़ करेंगे तो आप एक बोर्ड रेजोल्यूशन बनाएंगे और उस बोर्ड रेजोल्यूशन को आप अटैच कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है, तो आपकी ये जो डिक्लेरेशन है ये कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं एक और टेक्निकल फाइलिंग के ऊपर जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं, लेकिन हम इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि ये लीगल फ्रेमवर्क है क्या। ये है कंपनीज ग्लोबल रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप। लॉ ये कहता है सेक्शन 452 ऑफ द कंपनीज एक्ट कि अगर कोई भी आपका सब्सटेंशियल शेयर होल्डर कंपनी के अंदर या ऑफिसर ऑफ द कंपनी या कंपनी इटसेल्फ भी कहा गया है जो पाकिस्तान का सिटीज़न हो या कंपनी इटसेल्फ सिटीजनशिप एक्ट के तहत कंपनी पाकिस्तान का सिटीज़न हो और वो किसी फॉरेन कंपनी में कोई शेयर होल्डिंग होल्ड करता है,
तो उसको ये वाली शेयर होल्डिंग जो है वो आपको रिपोर्ट करनी है टू द कमीशन विद इन 30 डेज ऑफ होल्डिंग सच पोजीशन और इंटरेस्ट। यानी एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डर या ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो कि सिटीजन हो पाकिस्तान का, या कंपनी इटसेल्फ अगर फॉरेन कंपनी में कोई शेयर होल्डिंग होल्ड करती है तो उसे 30 दिन के अंदर अंदर अपनी इस डिक्लेरेशन को सबमिट करना है टू द कंपनी। उसके अलावा उसने ये कहा है कि फॉरेन कंपनी को डिफाइन किया है कि फॉरेन कंपनी जो है वो बॉडी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो भी कंपनी लॉ के तहत पाकिस्तान में बनी हो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस है नो रिलेशनशिप कि कंपनी का पाकिस्तान में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस या पाकिस्तान में कोई बिजनेस कंडक्ट करती भी है या नहीं, या उसका लेजॉन ऑफिस भी पाकिस्तान में है या नहीं। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपने अपनी फॉरेन होल्डिंग जो है वो रिपोर्ट करनी है। उसके अलावा ये कहा गया है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज़ और अदर इंटरेस्ट एज मे बी नोटिफाइड by a company incorporated under this act in a foreign company or body corporate or any other interest shall also be reported to the registrar along with annual return। मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि अगर कंपनी इटसेल्फ भी होल्ड करती है तो उसको भी रिपोर्ट करना है। फिर कुछ फाइन और पेनल्टीज़ के बारे में हमेशा से बात की जाती है। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेटेबल कैसे बन जाता है कि ये जो ग्लोबल रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप है, ये सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के बाद कमीशन अपने पास मेंटेन करता है। यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने पास कंपनीज ग्लोबल रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप मेंटेन करता है आफ्टर एक्वायरिंग ऑल सच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस कंपनीज। ये हमने सबमिट कैसे करना है ये देख लेते हैं। सिंपली उसी तरह से आप अपनी एनुअल फाइलिंग के थ्रू इस पेज के ऊपर आएंगे। यहाँ पे हम ये वाले काम अब पहले कर चुके हुए हैं, यूबीआर डिक्लेरेशन। अब हमने ये वाला जो सबमिशन है ये करनी है। इस सबमिशन को देखते हैं कि ये कैसे है। आप यहाँ पे आए तो ये वाला पेज आपने क्लिक किया तो यू कम अप विद ग्लोबल रजिस्टर फॉर बेनिफिशियल ओनरशिप। आपने अपना ईयर फाइनेंशियल 2023, 24, 25, 26, 27 आपने किया। हमें ये पता होना चाहिए कि ये सबमिशन सारी की सारी कंप्लीट होंगी, सबमिट होंगी, फ़ी पे होगी, फिर कमीशन अप्रूव करेगा तो सबमिशन कंप्लीट होगी। हमारा रोल वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा जब हम इसको सबमिट कर चुके होंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आपने ये वाला किया, सबसे पहले वो आपसे ये पूछ रहा है कि हैव योर सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स और ऑफिसर्स और कंपनीज रिपोर्टेड एनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बेनिफिशियल ओनरशिप। सबसे पहले तो आपने ये बताना है येस और नो करके कि जी किया है या नहीं किया है, ये आप बताएं। उसके बाद फिर वो आपसे पूछता है हमें बताएं लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स और शेयर होल्डर्स विद मोर देन 10% शेयर होल्डिंग। जो अगर किसी के पास 1, 2, 4, 5, 9 पर तक परसेंटेज है तो आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा है तो आपने यहाँ पे उसके साथ लिस्ट अटैच करनी है। पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सटेंशियल ऑफिसर्स एंड शेयर होल्डर्स, उनके पर्टिकुलर्स भी बताएं, नाम और CNIC वगैरह पूछा जाएगा। ये वो टोटल सबमिशन है जो आपने सबमिट करनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप फ्रॉम द कंपनी साइड। ये आप अगेन वही है, आप ऑथोराइज्ड इंटरमीडियरी हैं, आप ऑथोराइज्ड ऑफिसर हैं, इसको चेक करते हैं और आप इस डिक्लेरेशन के पेज से आगे चले जाते हैं। ये वही है, आपसे पूछी जाती हैं कि आपने क्या क्या कंफर्म किया, आप यहाँ पे बता देते हैं हमने ये कंफर्म किया, और फिर आप अपना पिन लगाते हैं और आप सबमिशन की तरफ चले जाते हैं। आपकी दोनों सबमिशंस UBO की और ग्लोबल रजिस्टर की जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है।